ये आप कहते हैं कोहेशन, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्डिंग होना कोहेशंस कहलाता है। और अगर आप देखेंगे तो इन द मरकरी कोहेशन इज मोर, यहाँ पे आप देखते हैं कोहेशन इज मोर, बिकॉज जैसे आप मरकरी को यूनिट सरफेस पे छोड़ देंगे, ये भी लिक्विड फेज में पाया जाता है। वन ऑफ द बेस्ट मेटल विच आर एग्जिस्ट इन द लिक्विड फेज। सिर्फ मरकरी एक ऐसा है जो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे जैसे मरकरी के अंदर आप इसे सरफेस से छोड़ेंगे, इसके अंदर इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि अपने मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट कर लेगा, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो जाएंगे। कोहेशन ज्यादा है और वाटर में कोहेशन फोर्स क्या है एज कंपेयर टू मरकरी कम। क्यों कम है? क्योंकि वाटर की डेंसिटी आप जानते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। हाइड्रोलिक पंप का पार्ट 1 होगा, इस पे ये भी एक रीजन है। अंदर मरकरी हैव डेंसिटी कंप्लीट होगा, उसके बाद OCF पे मैं लूंगा, उसके बाद 13,600 स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स है इस चैनल से जुड़ जाएं और ये आपका चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करें, सारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं और भी कंटेंट में लेके आऊंगा। देखेंगे तो विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी इज द फंक्शन ऑफ कोहेशन चाहिए तो जिसमें ज्यादा कोहेशन उसमें ज्यादा विस्कोसिटी। मरकरी इज मोर विस्कस एज कंपेयर टू द अगर आपको कोर्सेज चाहिए तो मरकरी इज मोर विस्कस एज कंपेयर टू द कर सकते हैं, इस पर कमेंट करेंगे, मोर विस्कस नंबर एज दे देंगे, कंपेयर टू मैं द कांटेक्ट कर लूंगा आपसे। इट मींस चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंपैरिजन टू मरकरी इज लेस, मरकरी का ज्यादा होगा, लेसर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, म्यू ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द म्यू ऑफ वाटर। दो आइडेंटिकल पंप है, द कोहेशन इन द मरकरी क्यों एंड वर्किंग कोहेशन ऑफ द मरकरी इज मोर एज कंपेयर टू द कोहेशन ऑफ वाटर। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आइदर पंप को आप तो ये चीजें आपको याद रखना है। अगर ये चीजें याद है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता आंसर करने से। फर्स्ट या इसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स का मैं कंप्लीट रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, पैरेलली कनेक्ट करेंगे। उसमें क्या क्या मिलेगा, डिस्चार्ज आपका 3-4 लेक्चर मैंने स्टार्ट रिकॉर्ड कर दिया। अगर आप चाहते हैं लेना तो बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। वो मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप पे मिल जाएगा, आपको वहां से ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। काफी फिजिकल प्राइस पे लॉन्च किया जा रहा है और वो सभी के लिए वैलिड होगा, चाहे आप बीटेक सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, डिप्लोमा सेमेस्टर में हो, या AMI के स्टूडेंट हो, SSC JEE के हो, स्टेट EE के हो, गेट के हो, ES के हो। पूरी सिलेबस कवर किया जा रहा है और सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। उसमें थ्योरेटिकल कंटेंट, फिर उसके न्यूमेरिकल जहाँ पे जरूरत है वहाँ, ऑब्जेक्टिव भी चैप्टर फिनिश होगा तो उस पर मैं कराऊंगा। और फिर वहाँ पे मैं PDF नोट्स जो ये क्लास में जैसे आप देख रहे हैं सेम आपको मिल जाएगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगा। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कनेक्टेड है तो डिस्चार्ज क्या होगा, सेम ही तो होगा, यहाँ पे होगा डिस्चार्ज वहीं यहाँ। इस तरह से अगर पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा और H2 की बात करें तो ये हेड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द ट्रांसफर डायरेक्शन फॉर ए फ्लूइड इज इक्वल टू। हम हमेशा ये डिस्कस हम लोग करते हैं कि अगर कहीं भी फ्लूइड फ्लो करता है, सपोज दिस इज द सॉलिड सरफेस, अगर कहीं भी फ्लूइड फ्लो करेगा तो किसके कांटेक्ट में आएगा, पहले सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। दिस इज द फ्लूइड लेयर और इनफाइनाइट फ्लूइड लेयर विल बी देयर। हेड सेम रहता है, ये तो ठीक है, इनफाइनाइट फ्लूइड लेयर विल बी देयर, फर्क नहीं पड़ेगा, H सेम होगा। और H सेम एक ही में ऑप्शन दिया, यहाँ से दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वेयर द फ्लो इज पॉसिबल। और यहाँ पे ये सॉलिड सरफेस मैंने क्या बोला कांटेक्ट में जाएंगे, वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे बनता है लाइक द पैराबोलिक चार्ज। क्या हो जाएगा, पैरेलल में ट्रांसवर्स एक्सिस टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड दिस विल बी द वेलोसिटी प्रोफाइल। अगर कांसेप्ट पता हो तो हेड से भी एलिमिनेट कर सकते थे, इसमें ज्यादा पेचीदा नहीं था। वेलोसिटी प्रोफाइल एंड दिस विल बी कॉल्ड नो स्लिप पॉइंट। नो स्लिप पॉइंट की वजह से ही ये सारे पॉइंट डेवलप होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। और नो स्लिप पॉइंट पे बाउंड्री कंडीशंस क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 की बात कर। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑब्वियसली डेवलप होता है। एक रिलेशन आप देखते हैं du/dy इज इक्वल टू डिस्चार्ज। अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो आप देखेंगे dθ/dt के बराबर होता है। यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी अलोंग द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ऑब्वियस सी बात है, इम्पेलर क्या होता है, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशंस व्हिच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। रेट ऑफ पार्ट होता है शियर डिफॉर्मेशन। जैसे आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे also called rate of strain, rate of shear strain, because one layer is slipping over the another layer or one layer slide over the another layer, the shearing action will be there, so the name is called rate of shear strain. ब्लेड माउंटेड होता है, ये सारे चीजें इस तरह से आप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एवरी टर्म टू बी मेमोराइज, तभी आप आंसर कर सकते हैं। कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाए कोई नहीं जानता।
तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू द फ्लो, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। होता है, यहाँ से आप देखेंगे और ये कहलाता आई और सेंटर कहलाता है द प्रेशर ग्रेडियंट इन द फ्लो, द रेट ऑफ द शियर स्ट्रेस। सही बात है, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करें दैट मींस du by dy इज इक्वल टू किसके बराबर है, जो d थीटा by dt, द रेट ऑफ शियर स्ट्रेस, द रेट ऑफ शियर स्ट्रेस। इसके जगह पर एंगुलर डिफॉर्मेशन रहता, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, वो भी सही होता। रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन कंफ्यूजन नहीं होना, बिकॉज़ वहां पे स्मॉल एंगल बनता है, इसलिए एक प्लेन के दूसरे प्लेन पे शियर ऑफ करने से स्मॉल एंगल का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसका आप नाम दे देते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन ड्यू टू द शियर ऑफ द फ्लूइड पंप में। तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द पंप सुटेबल फॉर हाई हेड लो डिस्चार्ज। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है उसको हमें देखना है। पहला कह रहा है विस्कोसिटी ऑफ ए गैस इंक्रीज विद टेंपरेचर, डेंसिटी ऑफ ए गैस इंक्रीज विद टेंपरेचर, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद टेंपरेचर, पंप को हम एंड एक बल्क साथ मॉडुलस कनेक्ट कर दें सीरीज ऑफ इलास्टिसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेंपरेचर। हेड क्या होगा, पहले आप ये सब एक्सप्लेनेशन देख लें। विस्कोसिटी ऑफ गैस की बात करें, म्यू गैस गो थ्रू सबसे हो जाएंगे, तो म्यू गैस इंक्रीज करता है टेंपरेचर इंक्रीज करने से, ऐसे भी मेमोराइज म्यू गैस विल बी इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे रैंडमनेस बढ़ जाता है। अगला सवाल है इन सेंट्रीफ्यूगल पंप भी देखेंगे इज रिड्यूस्ड बाय, रैंडमनेस बढ़ जाता है। मान लीजिए कंटेनर है जिसमें आपने गैस को रखा हुआ है, पहले से आप कैविटेशंस दिस विल बी द गैसियस मॉलिक्यूल्स, और अगर ये गैसियस मॉलिक्यूल्स रूम टेंपरेचर पे है तो ऑब्वियस सी बात ये स्टेबल कंडीशंस में होगा, लेकिन गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल के बराबर होता है। जैसे आप इसे यहाँ पे टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में उछलना स्टार्ट कर देगा, और जैसे मॉलिक्यूल्स के अंदर रैंडमनेस आएगा, मोशन आएगा, रैंडमनेस मतलब होता है मोशन, रिड्यूसिंग, और ये मोशन कैसा होगा, डिसऑर्डर मैनर में होगा, इधर उधर मॉलिक्यूल्स भटकना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हेड होता है, नंबर ऑफ बैलून्स को ले लें और यूं ही रूम में उछाल दे तो बैलून्स, और उस पे से फूंक मार दे तो बैलून्स के अंदर क्या होगा, रैंडमनेस आने लगेगा, इधर उधर भटकना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है एक बैलेंस दूसरे बैलेंस से कोलाइड कर जाए, उनमें कॉलिजन्स होने लगे। इन सिमिलर द गैसियस मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कॉलिजन टू ईच अदर, ड्यू टू दैट द मोशन ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब अगर कोई मोशंस को कोई पैरामीटर्स कर दे तो उसे फ्रिक्शंस कहते हैं, बट हियर द इंटरनल फ्रिक्शंस बिटवीन द फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो रैंडमनेस की वजह से मोशन डिस्टर्ब होगा, तो आप कह सकते हैं टेंपरेचर बढ़ेगा, विस्कोसिटी गैस का बढ़ जाएगा। तो यहाँ विस्कोसिटी ऑफ गैस टरबाइन का पावर के रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद टेंपरेचर, नहीं आप जानते हैं P इक्वल टू होता है इक्वेशन mvr, Q आपका डिस्चार्ज है, स्पीड है, और hm क्या है, मैनोमेट्रिक हेड है, mrt। ये डिस्टिंग्विश याद रखना है। अगर यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m by v rt, n under root q, और इस इक्वेशन m by v को आप डेंसिटी लिखते हैं रो rt, यहाँ से रो इक्वल टू क्या लिखेंगे, p by rt। h पर पावर 4 by 3, इट इज क्लियर फ्रॉम द हियर द रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर। h पर पावर अगर टेंपरेचर बढ़ेगा, दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड इन द केस ऑफ गैसेस, टेंपरेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा आपका, घटेगा। तो दिस विल बी द इनकरेक्ट आंसर। डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेंपरेचर आता तो सही था। अगला सवाल है सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद टेंपरेचर। सरफेस टेंशन वी नो दैट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल S or sigma, and the surface is mathematical surface tension is mathematically defined as force per unit length, and force is intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction, we all know that temperature is increases, F will be decreased. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो F डिक्रीज करेगा, ड्यू टू दैट सरफेस टेंशन विल बी आल्सो डिक्रीज। ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर। अगर बल्क मॉडुलस का वैल्यू आप जानते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिल्कुल नहीं होता, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि बल्क मॉडुलस प्रेशर बढ़ने से बल्क मॉडुलस बढ़ता है, अगर फोर्स बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो ऑल आर द इनकरेक्ट बट द ओनली A इज सही। तो आप क्या कहेंगे, 9 का A विल बी द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर इस इक्वेशन से देखें तो HM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d स्क्वायर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर होगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d काइनेमेटिक विस्कोसिटी प्रोपोर्शनल n होगा। यहाँ से देखो तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d5 होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n क्यूब होगा। आपको डायमीटर के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज न्यू दैट इज इक्वल टू द डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। याद रखेंगे, एंड हेड डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड का जो रेशियो होता है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का पावर क्या होगा, d पर पावर 5 होगा। डेंसिटी टू द डिस्चार्ज क्या होगा, d पर पावर 3। ऑप्शन क्या होगा, पावर का ये वेरिएशन टू द डेंसिटी, डिस्चार्ज का ये वेरिएशन, और दिस विल बी द करेक्ट। ये ऑप्शंस जहां मिल जाएंगे, d विल बी द राइट आंसर, dq और d स्क्वायर।
तो ये सारे फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपसे 11 आंसर हो जाएगा। ये Newton's law of viscosity depend upon the, we know that this is the fluid layer, this is the solid surface when the fluid layer is flowing over that। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, द हेड अगेंस्ट क्या कहता है कि अगर आप इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे और ये फ्लूइड के अंदर कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा तो जिसकी वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। आरआरबी तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि द शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेड के क्रॉस रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन डी थीटा बाय dt और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द du by dy वेलोसिटी ग्रेडियंट। इम्पेलर टू बी ये रिलेशन यानी टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल du by dy मैथमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस हेड को हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक हेड। हटाने के बाद और आप इम्पेलर का जानते हैं प्रॉपर्टी मूविंग इंट्रोड्यूस करते हैं इम्पेलर के अंदर और उस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं डायनामिक मोशन दिस रिलेशन है du by वहां पे dy। आप पावर सप्लाई अगर आप इस इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं y = mx it means the strain is varying on the x axis, stress is on the y axis and the m is the slope y, the mu behave like the slope of the line। इनके बीच क्या रिलेशन किसके बीच देता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी गिव द रिलेशन बिटवीन द shear stress and rate of shear stress। किसके बीच देता है? shear stress and rate of shear stress। C will be the right answer। कैविटेशन से बचने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है प्रिवेंट द कैविटेशंस। द कैपिलरिटी राइज एट 20 डिग्री की अगर बात करें क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 क्या होता है? प्रेशर एनर्जी water is प्लस काइनेटिक एनर्जी the formula we know that the capillary rise or fall प्रेशर। the ये h इक्वेशन is होता the है, mathematical expression is in the rise or fall is हेड क्या होता है? h equal to written as 4 जैसे मान sigma लीजिए कि रफ डायग्राम cos इम्पेलर theta है by rho gd और ये होता है ये पंप ये है। इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे वाटर कॉम्बिनेशंस दिया हुआ है the water is there तो एंगल ऑफ टोटल हेड अक्रॉस द इम्पेलर टू बी वर्क 0 और यहाँ पे वेपर प्रेशर आपका जो माइनस कर देते हैं वो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड होना चाहिए। और ये क्या करता है? प्रिवेंट द 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय रो जीडी। यहाँ से लिख सकते हैं एंड द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर सिग्मा इज रिटन एज 0.07 जैसे मान लीजिए ये पंप न्यूटन पर मीटर आई ऑफ द है द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ और ये मूविंग वाटर ऑफ सरफेस टेंशन बिकॉज़ सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। तो सरफेस टेंशन यहाँ पे याद रखेंगे अगर नहीं दिया वैल्यू पुट कर देंगे h = 4 into 0.07 तो यहाँ पे वाटर क्या होता है? सर्कुलेट होता है क्योंकि आप याद रखेंगे ये ऐसा यूनिट पे पुट कर रहे हैं और आपका 1 mm बोर दिया। बोर इज नथिंग बट इट इज द डायमीटर। फॉर एग्जांपल बोर का मतलब क्या होता है? डायमीटर कि ये अगर मूव कर रहा है तो ड्यू टू द रोटेशन और मूविंग कंपोनेंट यहाँ पे क्या डेवलप होगा? g का वैल्यू आप 9.81 ले लें। ये काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे d का वैल्यू 1 mm है यानी 10 to the power -3 मीटर। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। h इक्वल टू आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका 30 mm के बराबर आंसर को आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को 29.8 29.86 होगा। प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिक्विड हाई हेड इसमें कुछ नहीं दिया था, सिर्फ बोर दिया था 1 मीटर है, वहां तक 1 mm दिया था। कुछ आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है जो डिफ्यूजर आप ये कंडीशंस याद करेंगे। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर आपको पता होनी चाहिए और डेंसिटी ऑफ वाटर पता होनी चाहिए। नहीं पता रहता तो आप कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो सम डेटा टू बी मेमोराइज्ड फॉर द ऑब्जेक्टिव पर्पस। पंप्स आर कनेक्टेड डी विल बी द राइट आंसर। अभी आपने देखा कि अगर पंप्स पैरेलली कनेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 तो आप कहेंगे the density of a fluid is sensitive to change its pressure, the fluid will be known as। यहाँ पे आप देखेंगे ये बहुत सारे क्वेश्चन सेम है। डेंसिटी है, आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि मैंने बताया था कि अगर प्रेशर चेंज होने की वजह से डेंसिटी चेंज होने लगे तो इस तरह के फ्लूइड को आप क्या कहते हैं? जैसे फ्लूइड बेसिकली अगर हाई डिस्चार्ज ऑब्टेन करना हो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। द वन इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। हाई डिस्चार्ज के लिए पंप आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो डिस्चार्ज आपका बढ़ जाता है। हाई डिस्चार्ज incompressible fluid and the another will be the compressible fluid. The second will be compressible fluid. अगला सवाल है क्वेश्चन नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। अभी आपने देखा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का मतलब होता है हेड अक्रॉस the second will be the compressible fluid. In the incompressible fluid the density of the fluid is remain constant. It means del rho by del p इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। बाउंड्री कंडीशन बचाता है सिस्टम को, ऐसा कराता है जिसका डेंसिटी प्रेशर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता हो, ऐसा फ्लूइड जिसका डेंसिटी प्रेशर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता हो उसे आप क्या कहते हैं? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। दोज फ्लूइड
which cannot change the density with respect to pressure during the flow. तो आप क्या कहेंगे incompressible fluid, but in the compressible fluid the density is not constant, it always changes from point to point along the direction of flow. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, d rho by del p not equal to 0. It means it indicates that the density of the fluid changes with respect to pressure along the direction of flow at the point to point. That type of the fluid is taken as compressible fluid. तो वही है the density of the sensitive fluid when changing with the pressure. अगर प्रेशर चेंज होने की वजह से डेंसिटी के अंदर सेंसिटिवनेस आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है द डेंसिटी इज डिपेंड ऑन द प्रेशर, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. अगर डेंसिटी सेंसिटिव है प्रेशर चेंज की वजह से तो आप कहेंगे द फ्लूइड बिहेव लाइक द कंप्रेसिबल फ्लूइड. अगर आम तौर पे देखें कोई पैरामीटर्स अगर सेंसिटिव हो रहा है किसी दूसरे पैरामीटर के वेरिएशन की वजह से, इट मींस बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर. लेकिन वही अगर इंडिपेंडेंट है, सेंसिटिव नहीं हो रहा है किसी दूसरे पैरामीटर को वेरी करने पे, इट मींस इंडिपेंडेंट लाइक हियर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड. तो आप कहेंगे द नेचर विल बी द कंप्रेसिबल फ्लूइड. कि स्पेसिफिक स्पीड जो होगा परफेक्ट फ्लूइड कहने का मतलब ये होता है कि दो किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे. रियल फ्लूइड कहने का ये मतलब होता है जहां पे विस्कोसिटी एग्जिस्ट करता हो. न्यूटोनियन फ्लूइड कहने का मतलब जहां पे शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडिएंट होता है. स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द इररिलेवेंट सारे ऑप्शंस है. द ओनली रिलेवेंट ऑप्शन इज कंप्रेसिबल fluid with respect to the given questions. So right answer will be similar. Working against unit head question number 14 unit discharge. Unit one stroke is equivalent to, we all know that the stroke is the unit of kinematic viscosity. Unit of kinematic viscosity आपको याद रखने पड़ेंगे सारे. And represented by a small nu. The nu is written as mu by rho. ये हाइड्रोलिक पंप का सीरीज 1 था. And we all know that mu हाइड्रोलिक मशीन का सेशन 5 था per meter per second. पहला पार्ट था और भी इस पे यूनिट केजी पर मीटर क्यूब. अभी आपने देखा था इसी सेशन में मीटर से मीटर कैसे. नाउ द न्यू हैज SI unit meter square per second and 1 meter also written as in CGS centimeter square per second. This will be the CGS और 1 CGS को आप लिख सकते हैं. This सारे वीडियोस को देख रहे हैं और ऑब्वियस सी बात है ये मेरा कमिटमेंट है. 1 stroke is equal to the 1 centimeter square per second. This will be the right answer. और आप A will be the right answer. 1 stroke उठाते रहेंगे क्योंकि आपका चैनल है. प्रैक्टिस आपको करते रहना है, लगातार प्रैक्टिस करना है ताकि हम और बेहतर कर सकें. और मैं सेशन लगातार लेके आ रहा हूँ. आप देख रहे हैं कितना स्मूथली हमने स्टार्ट किया था. क्वेश्चन नंबर 15 फिनिश किया. अब हाइड्रोलिक ऑप्शन करेक्ट फिनिश होने वाला है. करेक्ट स्टेटमेंट सेशन में दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है. चैनल को बढ़ाते रहिए, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है. अगर इस तरह के ऑप्शन क्वेश्चन मिल जाए अपने तो साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. इसका मतलब आपको चारों ऑप्शंस आने चाहिए, तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही है.